हेलो दोस्तों, स्वागत है। बुध अष्टम वाला व्यक्ति क्या बहुत रहस्यमयी होता है या बहुत ज्ञानी होता है? क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई चीजें, गड़ी हुई चीजों का होता है, जमीन के नीचे वाली चीजें, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर चीज की गहराई में जाकर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा जो दूसरा कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर यही रहस्य इतना ज्यादा होता है कि इस बुध का भेद कि ये अच्छा है या नहीं, ये पता कहीं और से ही चलता है। और वो पता चलता है व्यक्ति के खानदान में बहनों की तरफ से, यानी कि पिता की बहनें, माता की बहनें और इस व्यक्ति की अपनी बहनें। तो जब कोई जातक ऐसा मेरे पास आता है तो मैं उसको कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो मैं आपको पूछूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी बुध अष्टम भाव में हो सकता है। तो पहला प्रश्न पिता की बहनों के बारे में, यानी कि बुआ। पहला, कितनी बुआ? क्या ऐसा है कि खानदान में एक दो बुआ हैं, तीन चार भाई हैं पिता के, या फिर एक दो भाई हैं और तीन चार बहनें हैं? मतलब कि एक इम्बैलेंस है कि या तो लड़के ज्यादा या लड़कियां ज्यादा। अगर है तो बुआ की जिंदगी कैसी रही? क्या आसान रही या क्या उनको कठिनाइयां आई, जैसे कि आर्थिक परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, बहुत बुरे केस में पति की मृत्यु जल्दी होना? क्या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल पीस, शांति नहीं है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है? अगर है तो अगला प्रश्न, क्या इन बुआ में से कोई ऐसी है जिनके सिर्फ बेटे बेटे हैं या बेटियां बेटियां हैं? अगर ये भी आंसर हाँ में है तो जातक से अगला प्रश्न आता है कि क्या आपके दांतों में प्रॉब्लम है? अगर इन सब के उत्तर हाँ में आ रहे हैं या ज्यादातर के, तो इसका मतलब बुध ये खराब है। अदरवाइज ये बुध अच्छा है। अब इस बुध को पता करने के लिए हमें दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना चाहिए कुंडली के अंदर। बुध अगर अकेला होता है अष्टम भाव में तो ये प्रॉब्लम करता है, ज्यादातर खराब होता है। मगर अगर ये नर ग्रह के साथ हो, सूर्य, बृहस्पति, मंगल के साथ, तो ये ज्यादातर अच्छे प्रभाव देता है। अब कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि कई कुंडली के अंदर सूर्य और बुध एक ही भाव में इकट्ठे पाए जाते हैं। तो अगर बुध आदित्य योग बनेगा तो यह बुध ज्यादातर अपने खराब प्रभाव नहीं देगा। साथ ही अगर मंगल 12वें भाव में हो तब भी यह बुध अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को 34 साल की उम्र तक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमको कुंडली में तीन चार भाव देखने चाहिए कि उनमें कौन से ग्रह हैं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पे आती है, तो दूसरे भाव में देखिए, क्या वहां पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है, खास करके बृहस्पति, तो व्यक्ति के पिता को भारी पड़ता है। पिता की मृत्यु तक हो सकती है 16 से 21 साल की उम्र में। इसके बाद छठा भाव देखिए, अगर छठे भाव में बृहस्पति या मंगल है तब माता पर भारी पड़ता है और बहुत खराब प्रभाव में माता की मृत्यु व्यक्ति के बचपन में हो सकती है। और अगर नहीं तो ऐसा होगा कि माता और जातक दोनों को ही कोई ना कोई कठिनाइयां लगी रहेंगी, खास करके स्वास्थ्य की। अगर कुंडली का 12वां भाव खाली है तो व्यक्ति को मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मोटा मोटा इस बुध का इफेक्ट था। इसके बाद हम पार्ट 2 में ज्यादा सूक्ष्मता में जाके कि बुध की दशा अंतरदशा में एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री वाइज, उसको हम देखेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में बुध दूसरे और पांचवें भाव के मालिक होते हैं। स्वयं ये अष्टम भाव में बैठे हैं, अपने दूसरे नंबर में जो इनकी राशि है उसके बिल्कुल सामने, यानी कि इनके खराब होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसको हमें केयरफुली चेक करना चाहिए। अब अष्टम भाव में बैठ के, अष्टम भाव कष्ट और पीड़ा का होता है तो वो सब आपको देंगे। मगर अष्टम भाव से जुड़े कार्य अच्छे प्रभाव में, उन कार्यों में व्यक्ति अच्छा करेगा। और अष्टम भाव के कार्य भी पीड़ा से जुड़े होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस के काम। साथ ही अष्टम भाव हमको उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन भी दिखाता है, तो व्यक्ति इन सब कार्यों में भी हो सकता है वहां पर अच्छा करेगा। द्वितीय भाव के मालिक होकर यदि ये प्रॉब्लम दे रहे हैं तो अष्टम में बैठकर ये व्यक्ति के इनकम में प्रॉब्लम करेंगे, फैमिली के रिगार्डिंग कोई ना कोई इश्यूज आएंगे। और खाने पीने पे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि गलत खाने पीने से ये खराब प्रभाव दे सकते हैं। खराब बुध जब असर देगा तो व्यक्ति को आर्थिक कठिनाई होगी और गवर्नमेंट रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। पंचम भाव के मालिक है, पंचम भाव होता है संतान प्राप्ति का। तो अगर पंचम भाव खाली है तो व्यक्ति को अष्टम में बैठ के संतान प्राप्ति में कठिनाई दे सकते हैं, सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है या मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट्स में खास करके ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा और वहां वो नुकसान खाएगा। अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस में धोखा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ हिडन सीक्रेट प्रेम संबंध कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में यदि होगा, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स, उनके लिए पोजीशन ठीक है। स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स इंजरी का चांस हो जाता है यहाँ पर। और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस हो सकते हैं। अब ये बुध के प्रभाव इसके दशा अंतरदशा में आएंगे या नहीं आएंगे, उसके लिए हमें कुंडली में जहां पर 4, 8 और 12 लिखा है ये वाली राशि जरूर देखनी चाहिए।
अगर इन राशि में कोई भी ग्रह बैठा है 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, उस केस में बुध, चूंकि ये बहुत रहस्यमय है, वो जो ग्रह बैठा है 4, 8 या 12 में, उन ग्रहों की दशांतर दशा में अपना प्रभाव देंगे। अगर वहां कोई ग्रह नहीं है तब अपनी दशांतर दशा में अपना पूरा प्रभाव देंगे, जिसकी हमने अभी तक बात कर ली। अब चूंकि इतने रहस्यमय बुध हैं तो इनकी डिग्री अवश्य देखनी चाहिए। अगर बुध अष्टम भाव में 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, तब हमने केतु को देखना है। कुंडली में केतु की क्या पोजीशन है। अगर केतु अच्छे भाव में है तब रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद होती है यहाँ पर। अगर नहीं तो जहां केतु बैठे हैं वहां के भी खराब असर आएंगे और केतु के उपाय भी करने पड़ेंगे, यानी कि कुत्तों को खाना खिलाना, गणेश जी की पूजा करना। अगर बुध 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तब हमने लग्नेश शुक्र को देखना है कुंडली में। शुक्र अगर अच्छे हैं तो अच्छे प्रभाव आएंगे, और शुक्र यहाँ छठे भाव के मालिक होते हैं और लग्नेश होते हैं। तो छठा भाव अगर खाली है या शुक्र वहां बैठे हैं तब स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा हो जाता है। मगर नौकरी जो है अष्टम भाव से रिलेटेड जो हमने बात की उन कार्यों में मिल सकती है, यानी कि इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, हॉस्पिटल में व्यक्ति काम कर रहा है, उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इन सब में नौकरी दिलवा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर कष्ट होने का चांस काफी ज्यादा हो जाता है, खास करके अगर शुक्र छठे भाव में ही बैठे हो तो परेशानी व्यक्ति को ज्यादा दे सकते हैं। व्यक्ति को कोर्ट केसेस हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी, और हर तरह की बाकी परेशानी दुश्मनों इत्यादि से हो सकती है। एक्सीडेंट, इंजरी होने का चांस भी बढ़ जाता है। इस केस में उपाय शुक्र के भी करने पड़ेंगे, यानी कि गाय माता को हरा चारा खिलाना, लक्ष्मी माता की पूजा करना। यदि बुध 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में है, तब हमने कुंडली में सूर्य देवता को देखना है। सूर्यदेव जहां भी होंगे, अच्छे या बुरे, उस भाव के प्रभाव देंगे। साथ ही चौथे भाव के मालिक होते हैं। तो यदि अच्छे प्रभाव आ रहे हैं तो चौथे भाव के रिगार्डिंग अच्छे प्रभाव, यानी कि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इन सब के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इस दशांतर दशा में। मगर अगर 4, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है तब रिजल्ट्स में कमी आएगी। और सूर्य भी अगर खराब है तो सूर्य के उपाय भी करने पड़ेंगे, यानी कि सूर्य को सुबह उठ के जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना, ओम भूर्भुवः स्वः। अब इस बुध के अपने उपाय, जब भी इनकी दशांतर दशा में प्रभाव आए तो क्या करना पड़ेगा। बुध के लिए सबसे पहले घर की छत पर हम बारिश का पानी रख देते हैं किसी भी बर्तन में, और बारिश का पानी हमेशा नहीं मिलता तो उसकी जगह दूध रखा जा सकता है। कोई भी बर्तन, कितना भी बड़ा साइज, कितना पानी या कितना दूध रखना है वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, आप कुछ भी रख सकते हैं छत के ऊपर। दूसरा, पक्षियों को खुले मैदान में दाना देना है। बालकनी पर, छत पर, मुंडेर पर, छज्जे पर, वहां पर नहीं देना है। खुले मैदान में ही जमीन पे उनको देना है। और तीसरा, दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा, और जो हमने बातें की बुआ के बारे में, अगर आपके साथ हुआ तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि हमें भी फायदा हो सिस्टम स्ट्रांग बनाने में और दूसरे लोगों को भी लाभ हो। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।